नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर कंचन टीवी पर। हरियाणा की राजनीति में बड़ी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। किस तरह के बदलाव हो रहे हैं कि भाजपा चुनावी मोड में पूरी तरह से आ चुकी है। उन्होंने अब क्या किया है, अपना प्रदेशाध्यक्ष बदल दिया है। प्रदेशाध्यक्ष जैसे ही बदला है उसके बाद अब सुगबुगाहट तेज हो गई कि जिला अध्यक्ष भी चेंज होंगे। अब भाजपा के जब प्रदेशाध्यक्ष नए बने हैं तो उन्होंने अपनी टीम भी नई गठन करनी है, ये जाहिर सी बात है। मैं भी पिछले काफी दिनों से ओल्ड एज गोल्ड में बिजी था, मेरी टीम भी लगी हुई थी। कैमरे के पीछे मनीष है, वो भी खुश हो रहा है कि ओल्ड एज गोल्ड का प्रमोशन यहाँ भी हो रहा है। आज हम एक ऐसे नेता से मिलने आए हैं, एक ऐसे नेता का इंटरव्यू करने आए जो सफेदों की राजनीति में बड़ा अच्छा, बड़ा प्रभावी और बड़ा ही कद्दावर सा दखल रखते हैं। उन्होंने हाल फिलहाल एक बयान भी दिया था कि कुछ सफेदों के कुछ नेता हैं जो सुबह जब उठते हैं तो उससे पहले ही 50,000 या हजारों की संख्या में मुर्गियों का, बच्चों का कत्ल कर देते हैं, इसलिए भी वो इन दिनों मशहूर हैं। अब राजनीति के शीर्ष पर यानी भाजपा के मुखिया बन गए हैं नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी बन गए तो उसके बाद अब सुगबुगाहट तेज हो गई कि क्या करमवीर सैनी को भी कुछ बड़ा सा पद मिलने वाला है। क्या उनको विधायक का टिकट इनाम के रूप में मिलेगा क्योंकि नायब सैनी ऊपर बैठे हैं, या फिर उनको जींद का जिलाध्यक्ष बना दिया जाएगा। ये भी बातें हैं। करमवीर सैनी जी आज सफेदों की अनाज मंडी में आए हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। अपने समर्थकों के बीच है, दौरे हो रहे, लगातार हो रहे हैं। राजनीति में क्या बदलाव आया करमवीर सैनी? राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव तो देखो जो प्रदेश के हित में है, किसानों के हित में है जी। बहुत सारे जो फैसले हैं जी आज किसानों के हित में है। आज मैं व्यापारियों से बात कर रहा हूँ, किसानों से बात कर रहा हूँ, तो इनने सबने आते ही प्रधान मंडी के सेवा सिंह है, इन्होंने मेरे को बताया है जी भाई सबसे ज्यादा भाव जो है इस बार किसानों को मिल रहा है। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था वह दोगुनी कर देंगे आय किसानों की, और मनोहर लाल जी भी तत्परता से लगे हुए हैं और आज उसका परिणाम है। आज सारे में जो किसान है चाहे व्यापारी हो उसमें खुशहाली आई है। आज 11-21 का जो भाव वो 4700-4800 रुपए है। मतलब आप कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे सरकार की उपलब्धियां गिनवाने का, मनोहर लाल जी की तारीफ में कसीदे करने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाला ना। जो कसीदे कसने चाहिए, जो कहना चाहिए, जो ओरिजिनलिटी है, जो प्रत्यक्ष है, उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। चलिए मैं बता दूं, सफेदों वासियों को तो शायद पता है करमवीर सैनी सफेदों की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। इनकी राजनीति हुड्डा सरकार में थी, वहां भी बड़े पद पर थे, बड़े ओहदे पर थे, प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर। तो बोलने में तो इनका कोई सानी नहीं है, तो इनको ज्यादा बोलने का मौका ना दे तो बढ़िया है। सवालों के जवाब ले लेते हैं, बहुत सारे सवाल है, उनका जवाब मुझे दे दीजिएगा आप। नायब सिंह सैनी आपके प्रदेशाध्यक्ष बन गए जी, कितनी खुशी मिली? बेहद खुशी है, क्योंकि एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता, बहुत अच्छा नेता है जी, जिसने जमीन से जुड़ा हुआ है, नीचे से लेकर के छोटे से पद से लेकर के बहुत ऊंचे पद पर पहुंचा है जी। तो इसलिए एक आम कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिलना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उससे आम जनता में जो है, दलित है, पिछड़ा वर्ग है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, सब में बहुत अच्छा संदेश गया है। करमवीर सैनी मुझे लगता है और भाजपा नेताओं से ज्यादा खुश दिखाई देते हैं नायब सिंह सैनी के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं, हमारा भाई है नायब जी, सैनी है ना बात वो नहीं, उसको किसी एक कास्ट के साथ मतलब बीसी कम्युनिटी से, बीसी नहीं, वो नो सर, वो 36 बिरादरी का नेता है जी, और वो सब समाजों को साथ लेकर चलने वाला है। उसका पिछला इतिहास उठा के देखो, जब मंत्री था और अब लोकसभा के सदस्य हैं, अब अध्यक्ष हैं, उनके जो सारे कार्यकर्ता 36 बिरादरी कार्यकर्ता जो उनके साथ है और बड़े खुश हैं सारे। लेकिन आपके चाहने वाले हैं, सफेदों वासी है, वो कहते हैं कि करमवीर सैनी इसलिए खुश है कि उनके अपने नायब सिंह सैनी ऊपर बैठ गए हैं, तो अब उनका कहीं ना कहीं टिकट पक्का हो गया। ये खुशी है मन में कहीं? इस बारे आप भी सोचते हैं? मैं तो पहले सीएम साहब से हमारे पूरा आशीर्वाद है सीएम साहब का जी, और अब नायब जी के बढ़ने के बाद तो चलो और भी ज्यादा और मजबूती मिल गई। लड्डू के साथ बर्फी मिल गई अब आपको। लड्डू के वो तो सारे साथी खा रहे हैं, उनकी खुशी में भी खा रहे हैं, प्रधान बने हमारे। आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि हाँ कहीं ना कहीं आपकी दावेदारी थोड़ी सी मजबूत हो गई अब नायब जी के आने के बाद? देखिए मैं तो पहले भी पूरी ईमानदारी से मैंने पहले भारतीय जनता पार्टी की मदद करी मुख्यमंत्री जी के कहने से जी,
और उनको पता मैं वफादार हूँ पार्टी का, तो इसलिए पहले भी मेरे को पूरी उम्मीद थी। अब एक पायदान ऊपर चढ़ गया, और भी ज्यादा उम्मीद होगी जी। तो मजबूती तो मिली है, इसमें तो खुद राय नहीं। और भी साथी मांग रहे, मैं किसी का खिलाफत नहीं है, मैं खिलाफ में नहीं हूँ। नहीं, आप खिलाफ तो नहीं है, लेकिन वो खिलाफ वाले बयान आप देते हैं, मैं उस पर भी आऊंगा, वो भी बात करूंगा। तो मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं रहा। बहुत सारे कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं, मांगते रहे, मांगने का सबका अधिकार है जी। मैं अपने तरीके से मांग रहा हूँ, मैं अपने तरीके से। चलिए, अब मुझे ये बता दीजिए, टिकट आप मांगे, अगर आपको नायब सिंह सैनी बुलाते हैं किसी दिन अपने कार्यालय में या आपके यहाँ निवास पर आते हैं, आपसे कहें कि करमवीर या तो टिकट ले लो भाई या तुम जिलाध्यक्ष बन लो, तो करमवीर सैनी किस को चुनेंगे? ऐसा है, देखिएगा, जो पार्टी तय करती है, मैंने कोई डिमांड नहीं करनी है, पार्टी जो कहेगी मैं करूँगा। अब क्योंकि जिलाध्यक्ष की रेस, अब वो नई टीम बनाएंगे, जिलाध्यक्ष की रेस में भी आपका नाम जाहिर तौर पर लिस्ट में रहने वाला है। मुझे नहीं पता क्या पार्टी क्या फैसला लेगी, मेरे को नहीं पता, पर पार्टी का जो आदेश होगा मैं पूरा करूंगा। आपकी कोई चॉइस नहीं? मेरी कोई चॉइस। चलिए, कोई चॉइस नहीं है, वो अपने पत्ते अभी खोलना नहीं चाहेंगे, मीडिया के सामने क्यों खोलेंगे? हाँ, लेकिन एक बार दिखा दूं मैं, इनके चाहने वाले कितनी संख्या में आए, एक बार कैमरामैन को कहूंगा दिखा दे। ये एक छोटे से बुलावे पर पहुंचे हैं सभी, छोटे से बुलावे पर, छोटा सा बुलाव, वैसे आए हुए सारे साथी, पता लग गया सब आते हैं। ये देखिएगा, ये इनका प्यार है एक लंबे अरसे से। ये मैंने चाय पीनी थी, सेवा सिंह से बात करी, मैं आ गया सेवा सिंह तो बड़ी, आप किसी को बुलाए। और मैं बताऊं, सफीदों की राजनीति वो करते हैं, मैं भी सफीदों में रहता हूं, लेकिन 4 साल के बाद इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। आपको पिछले दिनों एक बयान के लिए काफी सुर्खियों में आप रहे, उसके लिए बड़ा जाना भी गया। आपने वो बयान शायद दिया था कि कुछ राजनेता सफीदों के ऐसे हैं जो सुबह जब उठते हैं तो वो हजारों मुर्गों के कत्ल कर चुके होते हैं। तो उसके पीछे वजह क्या थी? विरोधियों को निशाने पर लेना चाहते थे, यहाँ मौके के विधायक है उनको निशाने पर लेना चाहते थे, या फिर आपके अपने जिलाध्यक्ष है उनको भी आप एक तीर से 2 शिकार करना चाहते थे? नहीं, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष बड़े अच्छे इंसान है, मैं उनकी कोई बात नहीं करता। बाकी वो कोई पॉलिटिकल बात थी, वो किसी गांव में जलसा चल रहा था तो जोश में कह दिया। नहीं, जोश में क्या, जो बात थी असली तो लोगों ने उठाई, तो लोगों की बात हमने निशाने पर राजू मोर तो नहीं थे आपके? ना, सवाल ही पैदा नहीं उठता। राजू मोर अच्छा इंसान है, विधायक थे मौके के। देखिए, आपको पता ही है, जो भी है, मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया किसी के दिल को ठेस पहुंचे, किसी के बिजनेस को ठेस पहुंचे जी। मैंने किसी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कही, पता नहीं किस तरह से तोड़ मरोड़ के वो बात लिखी गई थी, वो लिखी गई थी। चलिए, उस पर नहीं जाते। क्या लगता है करमवीर सैनी को, क्या लगता है कि अब वो कितने हजार पर खड़े हैं, और जब तक चुनाव आएंगे, तकरीबन 8-10 महीने हैं, तब तक कहां तक आपका ग्राफ चला जाएगा? आज मैं मंडी भी कवर कर ली, गांव जाने लग रहा हूँ, कई गांव में जलसे किए हैं जी। मैं समझता हूँ आज जो पार्टी का और मेरा व्यक्तिगत भी काफी लोगों में अच्छा प्रभाव पड़ा है जी। क्योंकि लोगों में एक भावना जागी है कि भाई बहुत साल हो गए इसने लगे न, 20-22 साल से लगातार लगा हुआ है, तो लोगों की एक सहानुभूति जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है मेरी तरफ। कोई भी इलाके में आप जाइएगा, मैं सबको ऑफर कर रहा हूँ, जितने पत्रकार भाई हैं जी, किसी गांव में जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं भी जाके आप बात करोगे तो मेरे बारे में कोई भी नेगेटिव नहीं आपको मिलेगा। बेशक से मेरा विरोधी वो भी नुकेगा, आदमी इंसान अच्छा है, काम करने वाला है, दबंग है, हर तरह का आदमी मिलेगा, पर बुराई कोई नहीं करेगा। क्या लगता है कि जब आप चुनाव में उतरेंगे, 9 साल, 9.5 साल या 10 साल तक तो हो चुके होंगे, एक एंटी इनकम्बेंसी होती है हर सरकार के लिए, तो उस वक्त नेता है अपना पाला बदल लेते हैं। टिकट मिलने से पहले भी बहुत सारे सोचते हैं कि यार अब एंटी इनकम्बेंसी होगी, बदल लिया जाए, कुछ टिकट ना मिलने पे पाला बदल लेते हैं। करमवीर सैनी का क्या स्टैंड रहेगा? मैं तो पार्टी के साथ हूँ, पार्टी टिकट देगी जब भी साथ हूँ, नहीं देगी जब भी साथ हूँ। कर्मठ सिपाही की तरह लगे रहेंगे? बिल्कुल कर्मठ सिपाही की तरह लगे रहेंगे, और जनता में कोई भी विरोधी लहर नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं आज किसानों से मिलो, व्यापारियों से मिलो जी, जो फसल के रेट आज, जो सपना मोदी जी ने देखा था, जो मुख्यमंत्री जी ने देखा था किसानों की आय दोगुनी करने का, वो दुगुना आय जो है वो आओ भाई साहब, दुगुना आय जो है आज सामने देखने को आप मिल रही है। क्योंकि जो जीरी पिट जाती थी, आज मैंने बताया आपको 4700-4800 रुपए तो 11-21 का भाव है, और 6600-6700
रुपए जो है वनस्पति बिक रही है। यानी जो किसान 13-14 महीने बैठे रहते हैं वो खुश हैं। बिल्कुल, आप पूछो ना, आज बताने की जरूरत नहीं है। हर किसान से पूछो, हर व्यापारी से पूछो। पीआर धान की इतनी बिक्री हुई है, दोगुनी, पिछले साल से भी दोगुनी बिक्री है। समय पे पैसे मिल रहे हैं, समय पे उठान हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। चलिए आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे आपके चाहने वाले हैं। सुभाष जैन जी भी यहाँ पर आ गए हैं, बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति नगर के आए हैं। सुभाष जैन जी को एक बार दिखा दीजिए, अभी आए हैं। और बड़े चेहरे हैं, सफेदों के व्यापारी भी हैं, सामाजिक भी है, धार्मिक व्यक्ति भी है। सबसे बड़ा फैक्टर अगर 2024 में चुनाव में जब आप लोग उतरेंगे, भाजपा उतरेगी, तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं? मनोहर लाल बड़ा फैक्टर मानते हैं, मोदी का चेहरा फिर से बड़ा फैक्टर होगा, तिवारा अगर मुख्यमंत्री या तिवारा सरकार बनाते हो तो सबसे बड़ा फैक्टर कर्मवीर सैनिक क्या मानते हैं? देखिएगा, जनता के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी कोई भी उम्मीदवार आएगा, जो भी है, जाएंगे। मैं ये कहता हूं, आज कहने के लिए बहुत कुछ है। आज जितना फायदा जो आम जनता को मिला है, नरेंद्र मोदी जी का है, मनोहर लाल जी दोनों एक संत की भूमिका में है। इनका अपना कुछ भी नहीं है जी। आप मोदी जी को देखो, एक प्लॉट एक इंच जगह नहीं है कहीं भी, देश में विदेश में, खाते में भी। आप मनोहर लाल जी के देखो, मनोहर लाल जी का व्यक्तिगत अपना कोई हाउस नहीं, मकान नहीं है, कोई जमीन नहीं है, कोई 1 इंच की रजिस्ट्री भी उनके नाम नहीं है जी। और इससे बड़े संत क्या हो सकते हैं? दोनों की छवि बिल्कुल साफ सुथरी है, सबसे बड़ा फैक्टर। और दूसरा जो है, आज भ्रष्टाचार पे पूरी तरह से चोट की है जी। आज से कुछ भी कहे अपोजिशन वाले, जो मेरिट के आधार पर नौकरियां थी, मैं समझता हूं दुनिया इतनी तंग आ चुकी थी, सबके सुबह सुबह सबके 200-300 आदमी जो है पर्ची लेके खड़े हो जाते थे। परंतु आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरिट के आधार पर ऐसे नौजवानों को मौका मिल रहा है जो खेत में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किसी दुकान में मजदूरी कर रहे हैं, उन नौजवानों को मौका मिल रहा है। दूसरा जो है, आज कम से कम 50% जो जनता को, हरियाणा की जनता को आयुष्मान कार्ड का बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से बहुत सारे आदमी बेचारे बिना इलाज के चले जाते थे। आज सरकार ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया, अभी 5 लाख तक का बीमा जो है फ्री में, इलाज कहीं भी जाके, इंडिया में जाके कहीं भी। लेकिन विपक्ष कहता है कि पोर्टल की सरकार है, पोर्टल ने आम आदमी को उलझा के रख दिया। ये पोर्टल तो दोबारा लेके आएगा, मैं बता रहा हूँ। पोर्टल आज फैमिली आईडी से कितने 550 जो है सुविधाएं जी, वो सरकार आम जनता को लाभ के रूप में दे रही है जी। पहले क्या होता था, पेंशन खा जाते थे, बहुत सारे सरपंचों पे केस थे, बहुत सारे सेक्रेटरी जेलों में रहे, बहुत सारे करप्शन हो जाता, गबन हो जाता था। आज ये खाते खोलने का, ये पोर्टल का सबसे बड़ा फायदा ये है, जिसको लाभ मिलना चाहिए पूरा लाभ का पैसा उसके खाते में जाता है। यही सारे फैक्टर होने वाले हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि पहले तो बहुत सारे, अब क्या है कि पहले 60 साल का हो जाता था, पेंशन नहीं बनती थी। आज ठीक ठाक अगर डॉक्यूमेंट है जी, फैमिली आईडी में आपकी उम्र 60 साल हुई नहीं, आपकी पेंशन ऑटोमेटिक बन जाती है। चक्कर कार्ड, आयुष्मान कार्ड 3 लाख तक की आपकी आय आयुष्मान कार्ड बन जाता है। 1.5 लाख 1,80,000 हो तो आपकी आय बीपीएल कार्ड अपने आप बन जाता है। सारी बातें समझाते हैं जनता को जाके, जनता को पूरे समझा रहे हैं। जनता बार बार जनसंवाद कार्यक्रम चल रहे हैं जी। प्रदेश के मंत्री हैं, प्रदेश के सांसद हैं, प्रदेश के एमएलए विधायक हैं, मुख्यमंत्री जी खुद है। हर जगह जाकर के जितनी त्रुटियां हैं उनके मौके पर जाके पूरी उनको दूर कर रहे हैं। क्योंकि सारे जनसंवाद कार्यक्रम बहुत सारे सफेदों में भी सारे हरियाणा में चले हुए हैं जी। हर गांव में जाकर के पूरी टीम के साथ जाते हैं, जो भी दिक्कत है उनको तुरंत पूरा करते हैं। चलिए 24 तक सब दुरुस्त कर देंगे आप? 100% दुरुस्त कर देंगे। और जनता का जो पॉजिटिव जो माइंड है, वो पॉजिटिव जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है। क्योंकि दूसरों के पास कोई नीति नियत नहीं है, ना नेता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप बात करने के लिए, एक प्यारा सा इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू। चलिएगा, अब आपको क्या लगता है कि जिलाध्यक्ष की रेस में है या फिर वो विधायक के टिकट की रेस में है? आपको क्या लगता है, कमेंट करके बता दीजिए और लगातार बने रहिएगा हमारे साथ।